इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस अमरूद के पौधे पर काफी सारे फल आए थे। जैसे जैसे वो फल पकते रहे वैसे वैसे हम उनको हार्वेस्ट करते रहे, लेकिन अभी भी हमारे इस अमरूद के पौधे पर काफी सारे फल लगे हुए हैं। फलों का आप लोग साइज देख सकते हैं, काफी अच्छा साइज आया हुआ है। छोटा गमला है और छोटा पौधा है और इस पर काफी सारे फल और काफी अच्छे साइज के आए। तो इस तरीके के छोटे अमरूद के पौधे से हमने कैसे फल लिए, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपके अमरूद के पौधे पर फल नहीं आते हैं या छोटे फल आते हैं तो आप उस वीडियो को देख करके अपने अमरूद के पौधे से सैकड़ों फल और छोटी हाइट में काफी बड़े फल ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अमरूद का पौधा है, ये छोटी ही हाइट का है और इस तरीके की छोटी हाइट के अमरूद के पौधे हमने कैसे तैयार किए या फिर इस अमरूद के पौधे को हमने कैसे तैयार किया, यानी कि छोटी हाइट के अमरूद के पौधे आप लोग घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अमरूद के पौधे को गुटी के द्वारा यानी कि एयरलेयरिंग के द्वारा कैसे तैयार करें और उसको कैसे लगाएं, कब तक आपका पौधा फ्री में तैयार हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप छोटी हाइट के अमरूद के पौधे जो कि काफी बड़े बड़े पौधे लगते हैं वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। घर पर ही अमरूद के सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार करने के लिए आपको एक ऐसे पौधे का चयन करना है जिस पौधे पर पहले से ही अच्छी खासी फ्रूटिंग होती हो। तो यहाँ पर जो हमने ये अमरूद का पौधा लिया है ये 1 kg की वैरायटी का अमरूद का पौधा है। इस पर काफी बड़े साइज के फल आते हैं। तो आपको जो भी अमरूद का पौधा लेना है वो पौधा बढ़िया फ्रूटिंग वाला पौधा होना चाहिए, तभी आप उस पर गूटी बांधें, तभी आपके उस छोटी हाइट के अमरूद के पौधे पर काफी सारे फल आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम अमरूद का पौधा तैयार करने जा रहे हैं, इस अमरूद के पौधे की जो मोटाई है वो लगभग अंगूठे के करीब है। तो मोटी से मोटी अगर आप ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फायदा ये रहता है कि आपके छोटी हाइट के अमरूद के पौधे पर काफी सारे फल आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मोटी ब्रांच होगी उस पर साइड ब्रांचेस भी काफी सारी होती हैं और वो पौधा 1 साल में ही काफी घना हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो अमरूद का ये पौधा ले रहे हैं इसमें हमने 1 इंच के दायरे में 2 गोलाकार कट लगाए हुए हैं। 2 गोलाकार कट लगाने के बाद एक कट हम बीच में से लगा रहे हैं जिससे कि इसकी जो छाल है, जो स्किन है वो आसानी से हट जाए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जब बीच में से भी गोलाकार कट लगाने के बाद जो साइड से भी हम कट लगा चुके हैं तो इस तरीके से जो स्किन है, इसकी जो छाल है वो आसानी से हट जाती है। जब आप इसकी छाल हटाएंगे तभी आप इस पर गूटी बांध सकते हैं, तभी आपके नए अमरूद के पौधे तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम ये टहनी ले रहे हैं ये टहनी काफ़ी मोटी है, आप चाहें तो थोड़ा पतली पेंसिल के साइज की भी टहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अमरूद के नए पौधे तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच के दायरे में हमने जो स्किन है इसको छील लिया है। इसी स्किन को छीलते समय ध्यान रखें इसकी जो हड्डी है, इसके अंदर जो सफ़ेद कलर का जो ये ब्रांच निकली है ये ज़्यादा कटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जो इसकी छाल है वो भी नहीं रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा का जेल हो या फिर कोई भी रूटिंग हार्मोन्स हो, हार्डवुड रूटिंग हार्मोन जो ज़्यादा हार्डवुड टहनियों की कटिंग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 5 नंबर का रूटिंग हार्मोन्स, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो आप एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के जेल के इस्तेमाल करने से भी काफ़ी जल्दी रूट्स आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक ये सवाल भी आ रहे होंगे कि ये काम कब से कब तक करना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए बारिश का सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये एक कोल्ड ड्रिंक की कटी हुई बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कटी हुई बोतल के हमने ढक्कन वाले एरिया को काट लिया है और बीच में से भी कट कर लिया है। इस तरीके से इस बोतल को हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे टेप की मदद से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी काफ़ी हिस्सा बचा और नीचे वाली तरफ भी काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है। अब हमने यहाँ पर टेप की मदद से इस बोतल को फिक्स कर दिया है। अब बारी आती है कि सॉइल मीडिया कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो आप चाहें तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने उन दोनों में से कुछ भी नहीं लिया है, बल्कि हमने यहाँ पर ये ली है मॉस घास। ये मॉस घास आप किसी भी गार्डनिंग शॉप से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं आप, या फिर इसको आप किसी बड़ी नर्सरी से भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ही तेज़ी से कम समय में रूटिंग बढ़ती है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से बोतल के चारों तरफ इस घास को भर दीजिए। आप चाहें बोतल का इस्तेमाल ना कर रहे हैं तब आप किसी भी पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े पौधे तैयार करने हैं तो आपको जो रूट सिस्टम है वो भी अच्छा डेवलप करना होगा, तो इसके लिए आपको बोतल की मदद लेनी होगी। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इस घास को भर रहे हैं। इस घास को इस्तेमाल करने से पहले हमने अच्छे तरीके से गीला करने के बाद
उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब अच्छी तरीके से हमने जो घास है वो भर दी है। अब हम ऊपर से भी इसको टेप की मदद से कवर कर देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये काम कब से कब तक करना चाहिए, तो आप इसको रेनी सीजन के स्टार्ट से कर सकते हैं, यानी कि जुलाई के लास्ट से लेकर के और अगस्त के स्टार्ट तक कर सकते हैं। तो आपका जो पौधे हैं वो अक्टूबर के लास्ट होते होते तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप इस अमरूद के पौधे को जब भी आप इस तरीके से गूटी के द्वारा तैयार कर लें, यानी कि एयर लेयरिंग से तैयार कर लें, तब आप जब इसको शिफ्ट करें, जब आपका ये पौधा तैयार हो जाए तो रेनी सीजन यानी कि बारिश का महीना होना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर रहता है। या इसके अलावा जैसे अक्टूबर का महीना आ जाता है तब भी देख लें कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। तो जिस दिन बारिश होगी उस दिन इसको आप इस मदर प्लांट से अलग करें, तब आपका जो नया पौधा है वो अच्छी तरीके से नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये अमरूद का पौधा किस तरीके से तैयार होता है। इस हमारे 1 kg अमरूद के पौधे पर एयर लेयरिंग किए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हुआ है, काफ़ी सारे रूट्स भर चुकी हैं। अब हमारा जो ये गोटी वाला पौधा है बन करके तैयार हो चुका है, दूसरी जगह लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चलिए तेज धार वाले कटर से हम इसको पौधे से अलग कर लेते हैं और दूसरे किसी बड़े गमले में लगा देंगे। अब चलिए इस कटर का इस्तेमाल करते हैं और ये पौधा एक ही झटके में आपको इस मदर प्लांट से अलग करना होगा। तो तेज धार वाले जो भी चाकू कटर है वो उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हमने इसको इस मदर प्लांट से अलग कर लिया है। अब जो ये इसके ऊपर टेप है या फिर जो बोतल है इसको भी हम आसानी से हटा लेते हैं। टेप काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब भी आप ये एयरलेयरिंग का काम करें अपने किसी भी मदर प्लांट पर, तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि रूट सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा बना रहता है। अगर ये टेप अगर ढीला रहता है तो क्या होता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी कम बनती हैं, या कभी कभी जो एयरलेयरिंग है ये फेल भी हो जाती है, इसलिए इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टेप काफ़ी सारा लपेटा हुआ है, चलिए इसको हटा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब आप ये पौधा तैयार हो जाए तो इसके ऊपर की जो पत्तियाँ हैं तो वो ज़्यादा से लगभग 70 से 80% पत्ती आपको हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो गूटी वाला पौधे होते हैं वो तैयार होने के बाद में गमले में जाने के बाद ज़्यादातर पौधे सूख जाते हैं। तो सूखने की वजह यही रहती है कि आपके गूटी पर काफ़ी सारी पत्तियाँ होती हैं, तो वो पत्तियाँ जो हैं वो सारा मॉइस्चर टहनी के अंदर का खींच लेती हैं, इससे पौधा सूख जाता है। क्योंकि जो नई जड़ें होती हैं वो एकदम काम नहीं कर पाती हैं और पत्तियों को क्या होता है कि खाना चाहिए होता है, इसलिए पौधा सूख जाता है। अब आप लोग को साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कितनी सारी इस पर जो रूट्स हैं वो बनी हुई हैं और चारों तरफ से इतनी सारी आप लोगों को रूट्स नज़र आ रही होंगी। रूट सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। मॉस ग्रास में आमतौर से जो मिट्टी होती है या फिर कोकोपीट होता है या फिर हम दूसरे तरीके का जो सॉइल मीडिया तैयार करते हैं उसमें इतना अच्छा रूट सिस्टम नहीं डेवलप होता है। चलिए अब हम इसको बड़े गमले में लगा लेते हैं। इतना बड़ा जो पौधा है काफ़ी बड़े गमले में तैयार होना चाहिए, काफ़ी बड़ा गमला इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिट्टी कैसी होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तभी आप इस पौधे को अच्छी तरीके से काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस गमले में जो मिट्टी इस्तेमाल की है ये सैंडी सॉइल 70%, बाकी का 30% हमने गोबर की खाद मिक्स करने के बाद में इसको रेडी करने के बाद में इसे 18 इंच के गमले में भर लिया है। अब हम 20 सेंटर में इस गूटी वाले पौधे को लगा लेते हैं। और जो गूटी वाला ये पौधा है इसको थोड़ा गहराई में लगाएं, क्योंकि जो पौधा होता है अगर आप गूटी वाला उसको ऊपर लगाएंगे तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी रूट सिस्टम हिल जाएगा, हवा के जरिए पौधा हिलता है तो आपका जो पौधा है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए थोड़ा सपोर्ट दें या फिर नीचे गहराई में लगा दें और उसके बाद में आप इस पौधे को अच्छे तरीके से पानी दें। पानी देने के बाद में इसको 4 से 5 दिन के लिए ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में रख देंगे तो अब आपकी जो गूटी वाला पौधा है वो सूख सकता है, क्योंकि तेज़ धूप इसको बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अभी इसको खाना है पानी एकदम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पर ही सैकड़ों अमरूद के पौधे तैयार कर सकते हैं। छोटी हाइट के अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे इस तरीके से अमरूद ले सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर की साइज में कितना फैला हुआ है ये अमरूद का पौधा। जब इतना फैला हुआ अमरूद का ये पौधा है तो अगले साल इस पर कितने सारे फल आएंगे